बॉयल्स लॉ के लेक्चर में पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो अब हम उसको कंटिन्यू करने लगे हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम उसके कवर करेंगे। तो उसमें मैंने आपको ये समझा दिया था कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या कहा गया था बॉयल्स लॉ में, और फिर उसमें ग्राफ जो हैं बॉयल्स लॉ के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि पहले नंबर पे हम बात कर रहे थे ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो हमने कहा कि उसमें जो हमें कर्व हासिल होता है दैट इज आइसोथर्म। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था कि आइसोथर्म होता क्या है और आइसोथर्म ड्रॉ कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ओवरऑल हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ आइसोथर्म एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मीन, अब मैंने ये क्लियर कर दिया था उस लेक्चर में कि बॉयल्स लॉ में तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ हाई टेम्परेचर से क्या मुराद है, तो ये एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट बात हो रही है कि अगर मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, पिछले एक्सपेरिमेंट की निस्बत टेम्परेचर ज्यादा रखता हूँ, लेकिन फिर उसको पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रखता हूँ मैं, तो अब भी मुझे आइसोथर्मी हासिल होगा, प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनली साबित होंगे अगर वो कंडीशंस फॉलो होती हैं जो बॉयल्स लॉ के लिए चाहिए। तो फर्क ये पड़ेगा कि आइसोथर्म देखिए ये आगे चला जाएगा, ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए आइसोथर्म है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए आइसोथर्म है। रीजन भी मैंने बता दी थी कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रख के दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में जो पीवी की वैल्यू है ना, वो पिछले एक्सपेरिमेंट की निस्बत ज्यादा आएगी, और ये जो कर्व के पीछे वाला एरिया होता है ये पीवी को शो कर रहा होता है। तो अगर आप इस कर्व को हटा के इस कर्व को देखें जो कि सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसके पीछे ज्यादा एरिया है जो ज्यादा पीवी होने को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। और इसी तरह इस कर्व के नीचे कम एरिया है, मतलब पीवी की वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट में कम थी लेकिन थी कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज यहाँ पर मैंने लिखी है कि इफ वी प्लॉट आइसोथर्म्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स व्हाइल कीपिंग देम कांस्टेंट, जाहिर है जो भी टेम्परेचर होगा उसको रखूंगा तो कांस्टेंट, एट डिफरेंट प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स, प्रेशर वॉल्यूम को मैं डिफरेंट करता हूँ, बदलता हूँ, देन आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस से दूर चला जाएगा आइसोथर्म। दिस हैपन्स बिकॉज एट हायर टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। पिछले एक्सपेरिमेंट की निस्बत जब मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूंगा तो मुझे वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा गैस का, जिससे पीवी की वैल्यू पूरे एक्सपेरिमेंट में ज्यादा आएगी पिछले एक्सपेरिमेंट की निस्बत। तो होगा अभी भी इनवर्स रिलेशन मिलेगा, अभी भी मुझे आइसोथर्म बट थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब अगर मैं तीसरी दफा एक्सपेरिमेंट करूं, लेट्स सपोज पहला 0 डिग्री सेल्सियस पे किया था, दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस पे किया था, अब मैं करता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम गैस का और बढ़ जाएगा मेरे पास, और पीवी की वैल्यू पूरे एक्सपेरिमेंट में पिछले दोनों एक्सपेरिमेंट की निस्बत ज्यादा आएगी, रहेगी पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट, और वो तीसरे एक्सपेरिमेंट में कर्व थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन हो गई आइसोथर्म के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहीं पे मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। क्वेश्चन आता है आइसोथर्म के बारे में, जो कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर है वो आया तो उसको हमने अटेम्प्ट कैसे करने। तो देखें, वो क्वेश्चन है कि व्हेन अ गैस ओबे बॉयल्स लॉ, जब एक गैस बॉयल्स लॉ को ओबे कर रही होती है, आइसोथर्म कैन बी प्लॉटेड, तो हम उस गैस के लिए आइसोथर्म प्लॉट कर सकते हैं। वाई, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो इसकी बड़ी सिंपल रीजन है, जो मैंने पहले ही उसमें पार्ट 1 में आपको बता दी थी कि आइसोथर्म क्या होता है, मैंने तभी बताया था आपको। तो ये तकरीबन मिलता जुलता आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या कि भाई देखें, आइसोथर्म एक ऐसा कर्व है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हासिल होता है, और बॉयल्स लॉ में भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आइसोथर्म is a graph between pressure and volume at constant temperature and number of moles। कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे मिलने वाले ग्राफ को आइसोथर्म कहा जाता है, और ये दोनों कंडीशंस बॉयल्स लॉ में फुलफिल होती हैं। तो हम कहेंगे कि these conditions are fulfilled
these conditions are fulfilled in Boyle's law, ये कंडीशंस बॉयल्स लॉ में फुलफिल हो रही होती हैं दोनों। सो दैट्स वाई जब भी हम प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएंगे बॉयल्स लॉ में तो आइसोथर्म हासिल हो सकता है। तो आप यही चीज लिख के नीचे दोबारा से आइसोथर्म का ग्राफ प्लॉट कर दे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बना था, इसको मैं 6 कह देता हूं, आपने यही सीक्वेंस याद रखना है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया। अब ना यहीं पर आपने थोड़ा सा शार्पनेस का मुजाहरा करना है। यहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाता हूं, जो कि क्या है, दैट इज ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1 ओवर वॉल्यूम। 1 ओवर वॉल्यूम को इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हम कह सकते हैं। 1 ओवर वॉल्यूम इज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें अगर आप देखें कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन 1 ओवर प्रेशर क्या है, मतलब प्रेशर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, 1 ओवर प्रेशर के क्या है, 1 ओवर प्रेशर को अगर मैं कंसीडर करूं दिस इज इनवर्स ऑफ प्रेशर, तो इसके साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है ना वॉल्यूम का। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, एक ही बात है। तो इनवर्स की बात भी कर सकते हैं आप, सिंगल क्वांटिटी की भी बात कर सकते हैं। तो ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगा कि इफ ग्राफ या यूं कह लें, इसको और आसान कर लें कि ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1 ओवर वॉल्यूम या इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? देखिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि दो क्वांटिटीज अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हों तो उनके बीच में हमें ये कर्व आइसोथर्म, ऐसा ही कर्व हासिल होगा, क्योंकि इस कर्व के अलावा कोई और कर्व ऐसा नहीं है, कोई और चीज ऐसी नहीं है जो दो क्वांटिटीज का इनवर्स रिलेशन शो कर सके। मैंने पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो बिल्कुल वैसे ही आपने एक बात मेरी याद रख लेनी है, एक असूल याद रख लेना है कि दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना तो उनका डायरेक्ट रिलेशन भी स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमेशा दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज के बीच में स्ट्रेट लाइन ही हासिल होगी। तो इसलिए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, बिकॉज प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर directly proportional to each other, directly proportional to each other. This straight line, ये जो straight line है, this straight line always meets at origin पे स्टार्ट होगी ये लाइन। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे हर चीज की वैल्यू जीरो होती है, और दो क्वांटिटीज जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक के जीरो होने से दूसरी भी तो जीरो हो जाएगी। अब जीरो जो है वो आप ओरिजिन पे ही दिखा सकते हैं, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और फिर जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ती जाएगी दूसरी भी बढ़ती जाएगी, दैट्स व्हाई आपको स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। तो ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाई डू वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, तब भी आप यही जवाब लिखेंगे। और दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाई स्ट्रेट लाइन बिटवीन प्रेशर एंड 1 ओवर वॉल्यूम ऑलवेज मीट्स एट ओरिजिन। तो आप दोनों सवालों के जवाब में यही चीज जो है वो यहाँ पे लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसको मजीद अगर एलेबोरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि व्हेन प्रेशर इज क्लोज टू जीरो, जब प्रेशर जीरो के क्लोज होगा या जीरो होगा तो 1 ओवर वॉल्यूम भी तो जीरो होगा, लेकिन आपकी बुक में इस बात को जरा घुमा के कहा हुआ है। कैसे? कि व्हेन प्रेशर इज क्लोज टू जीरो देन वॉल्यूम इज सो हाई, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, प्रेशर है ही नहीं गैस के ऊपर तो वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी, उसका वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अंडरस्टैंड करना है आपने, ये बड़ी गहरी बात है कि व्हेन प्रेशर इज क्लोज टू जीरो देन वॉल्यूम इज सो हाई दैट इट्स इनवर्स
दैट इट्स इनवर्स मतलब 1/वॉल्यूम इज ऑल्सो क्लोज टू 0। मतलब अगर दरमियान वाली बात आप निकाल दें वॉल्यूम वाली तो सिंपल है कि प्रेशर क्लोज टू 0 होगा तो 1/वॉल्यूम भी क्लोज टू 0 होगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आप दोनों बात तो इसी बात को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। अब आप जाहिर है ग्राफ भी बना दें, तो आप यहाँ पे प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच में ग्राफ भी बना दें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, y एक्सिस, x एक्सिस। मैं यहाँ पे 1/वॉल्यूम ले लेता हूं, यहाँ पे मैं प्रेशर ले लेता हूं। तो y एक्सिस पे मैंने क्योंकि प्रेशर लिया हुआ है तो आप इसको प्रेशर एक्सिस भी कह सकते हैं, जो दिल करे। तो ये ओरिजिन है। तो इनके बीच में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे हासिल होगी, कुछ ऐसे हासिल होगी। तो आप लिख सकते हैं आंसर के बाद ये ग्राफ बना सकते हैं, तो आपके पास आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब ना मैं अगर देखूं तो एक 6th क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, और वो क्या है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्ट्रेट लाइन। वही बात है बिल्कुल कि अब अगर मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट करूं और पिछले एक्सपेरिमेंट की निस्बत इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर ज्यादा रखता हूं और फिर उसको कांस्टेंट रखता हूं पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो जाहिर सी बात है अभी भी प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेंगे। मिलेगा तो मुझे अभी भी स्ट्रेट ही लाइन, लेकिन उसमें फर्क क्या पड़ेगा। देखिए वो जो दूसरे एक्सपेरिमेंट की स्ट्रेट लाइन है ना, वो प्रेशर एक्सिस के करीब हो जाएगी, दैट विल बी क्लोज टू प्रेशर एक्सिस। इसकी रीजन अब आपकी बुक में कोई क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि हर ग्राफ की एक स्लोप होती है, मैंने क्लास में भी कई दफा बताया। और जब आप ऐसा काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा के, प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, लाइन अभी भी स्ट्रेट ही मिलेगी, लेकिन उसकी स्लोप बढ़ जाएगी। स्लोप होती है ये एंगल थीटा, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ। तो ये स्लोप बढ़ाने के लिए, थीटा बढ़ाने के लिए जाहिर है मुझे लाइन उधर ही लेके जानी पड़ेगी ना, इधर तो मैं कर नहीं सकता। तो दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये T1 पे था, लेट्स सपोज यहाँ टेम्परेचर T2 था, T2 ग्रेटर देन T1 है, मतलब सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो आपने किया वो ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर आपने किया। हाँ ये अलग बात कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। तो आप इस सवाल के जवाब में सिर्फ इतना लिखेंगे कि इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, अगर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाए एट हायर कांस्टेंट टेम्परेचर, हायर कांस्टेंट टेम्परेचर देन एंड अदर स्ट्रेट लाइन, हायर कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब पिछले एक्सपेरिमेंट में इस पर ज्यादा टेम्परेचर रख के मैंने उसको कांस्टेंट रखा, देन एन अदर स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, एक और स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन becomes close to प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस के करीब हो जाएगी। वजह मैंने आपको बता दी मजीद भी कि स्लोप बढ़ेगी इस एक्सपेरिमेंट में, स्लोप ये थीटा होता है, दैट्स वाई मुझे ये लाइन उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले तो मैंने बताया ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/वॉल्यूम क्या होता है, कैसे बनता है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैं इसी को ही मिटा के इसकी जगह पे अगला ग्राफ जो कि आखिरी ग्राफ है बॉयल्स लॉ का, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए दैट इज ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड पीवी
प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बीच में आपने ग्राफ बनाना है। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट पीवी, आपको पता है कि इसको कांस्टेंट के भी कहते हैं हम, ठीक है। तो अब जो है ना ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड पीवी, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास। तो देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि जी पहले तो ये बताएं कि जब पीवी और पी के बीच में ग्राफ बनाया जाता है तो वो ग्राफ कैसा होता है, ये हमने देखना है पीवी और पी के बीच में। तो हम ना यहाँ पे पहले तो ये बताएंगे, ये आपके सामने आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चंस मुझे ना भूलें, उनकी जो तरतीब है, तरतीब जो है वो डिस्टर्ब ना हो हमारी। तो आप इसमें देखें, ये आपके पास ग्राफ नजर आ रहे हैं, इधर पीवी है और इधर पी है। अगर मैं ऐसा ही ग्राफ इधर बना दूं, इधर बना दूं, तो देखें बहुत सिंपल है कि यहाँ पे मैं प्रेशर लूं और इधर मैं प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट लूं, जिसे कांस्टेंट के भी कहते हैं। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप जब बॉयल्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहना है, ये एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया। तो लेट्स सपोज मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं प्रेशर बदल रहा हूँ, वॉल्यूम भी उसी हिसाब से बदल रहा है और ऐसे बदल रहा है कि पीवी कांस्टेंट रह रहा है। तो लेट्स सपोज कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 4, मैं प्रेशर जितना मर्जी बदलता रहूं, वॉल्यूम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता रहेगा कि पीवी कांस्टेंट रहेगा। तो लेट्स सपोज वो वैल्यू जो है पीवी की 4, वो मुझे यहाँ पे मिली, कहीं पे यहाँ मिली। तो अब लाइन तो ऐसी आएगी ना, देखें कांस्टेंट क्वांटिटी और एक वेरिएबल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी जो कांस्टेंट रह रही है जिसने नहीं बदलना, और एक क्वांटिटी जो बदल सकते हैं आप, जैसे पी है इसको मैं बदल रहा हूं। तो ऐसा ही ग्राफ हमें हासिल होता है, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस कहते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपने प्रेशर लिया हुआ है। तो देखें पीवी और पी के बीच में ऐसी ही लाइन मिलेगी। हाँ अगर मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूँ और पिछले एक्सपेरिमेंट के टेम्परेचर ज्यादा करता हूँ, फिर उस एक्सपेरिमेंट में उसी को कांस्टेंट रखता हूं, तो पिछले एक्सपेरिमेंट की निस्बत इस एक्सपेरिमेंट में पीवी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो क्या फर्क पड़ेगा, लाइन तो भी मुझे ऐसी स्ट्रेट ही मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, पीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी इस एक्सपेरिमेंट में। उसके लिए आप ये देख सकते हैं, मैंने 3 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ये लाइन्स ड्रॉ की हुई है। ये पहला एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर T1 पे किया, इसी को कांस्टेंट रखा, सीधी लाइन मिलेगी, पीवी की वैल्यू ये थी, लेट्स सपोज यहाँ जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी, जो भी मेरे एक्सपेरिमेंट में होगी। एक्सपेरिमेंट रिपीट किया मैंने, टेम्परेचर T2 किया, पिछले एक्सपेरिमेंट में इसमें बढ़ा दिया, तो पीवी की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन जो भी होगी रहेगी कांस्टेंट। तो लाइन ऐसी ही होगी लेकिन थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इसका ऊपर जाना पीवी का बढ़ना बता रहा है आपको, एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। इसी तरह थर्ड एक्सपेरिमेंट पे तो आप सिर्फ टेम्परेचर बदल के एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट इन लाइंस के अंदर चेंजेस नहीं ला सकते, आप क्वांटिटी बदल के भी ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लेट सपोज मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, क्वांटिटी थी 1 मोल, मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट भी 0 डिग्री सेल्सियस पे करता हूँ, क्वांटिटी में ले लेता हूँ 1.5 मोल्स। तो इनिशियल वॉल्यूम तो अब भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मैंने चेंज कर दिए, टेम्परेचर बेशक वही रखा जो पिछले एक्सपेरिमेंट में था। तो इनिशियल वॉल्यूम बदलने से पीवी फिर भी बदल जाएगा, पीवी फिर भी बदल जाएगा, मतलब लाइन फिर भी ऊपर चली जाएगी। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर दोबारा से 3 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, लेकिन अब मैंने टेम्परेचर तीनों में सेम रखा है। यहाँ मैंने तीनों में नंबर ऑफ मोल्स को सेम रखा, तीनों एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर बदला, एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट में बार बार कह रहा हूँ, यूनिक एक्सपेरिमेंट नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा फिर। और यहां मैंने तीनों एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर को सेम रखा है, लेकिन किसको बदला है, नंबर ऑफ मोल्स को बदल के मैंने एक्सपेरिमेंट दोबारा दोबारा किया है। तो आप देख सकते हैं लाइन वही है लेकिन पोजीशन में फर्क आ रहा है, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट पीवी की वैल्यू में भी फर्क आ रहा है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये चीज अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए ये चीज बहुत आसान है, ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं रहता। तो अब आप से सवाल ये पूछा जाएगा, सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर पे कि द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी इज अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड विद फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक हो गया। तो आप जो है वो ये बताएंगे इसके जवाब में, इसके जवाब में आप ये बताएंगे कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं,
तो पीवी क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मैं यहां पे लिखूंगा पीवी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, पीवी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी at constant temperature and fixed number of moles। पीवी कांस्टेंट है मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक ही बात है। तो पीवी कांस्टेंट क्वांटिटी है फिक्स टेम्परेचर और कांस्टेंट फिक्स नंबर ऑफ मोल्स पे। अच्छा, सो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन प्रेशर और बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ पीवी, तो ग्राफ between pressure P and PV is a straight line, parallel to x axis या parallel to pressure axis, क्योंकि आपने प्रेशर लिया हुआ है x axis पे। तो ये इस तरह की लाइन का हासिल होना सिर्फ यही बता रहा है हमें कि पीवी इज कांस्टेंट। आप देखें इस तरफ जा रहे हैं ना, प्रेशर बदलता जा रहा है, वैल्यू ऑफ प्रेशर बदलती है, पीवी वहीं खड़ा है, पीवी वहीं है। अब इसी तरह अगले एक्सपेरिमेंट में अगर पीवी की वैल्यू मेरी बदल भी जाती है थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, तो थोड़ा ऊपर चला जाऊंगा या नीचे बढ़ती है या घटती है जो भी है, जो भी पीवी की वैल्यू होगी, तो फिर अगेन ऐसी लाइन जैसे वहां पर मैंने 3 एक्सपेरिमेंट दिखाए, यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट दिखाए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, मजीद इसको बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा दें कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, ग्राफ बिटवीन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस because PV remains constant at different pressures। तो ये आपके पास आंसर कंप्लीट होता है अगर ये सवाल आता है आपके पास कि पीवी और पी के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन क्यों है। चलें, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो इसी से रिलेटेड है, जो मैंने पहले जरा लिख दिया था तो इसलिए मुझे बार बार ये मिटाना पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, वो यही है जो मैंने अभी बताया कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अगर आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज लेके एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो लाइंस की पोजीशंस में फर्क क्यों नजर आता है। पोजीशन की बात तो हमने हर जगह की, आइसोथर्म की पोजीशन की बात भी की, स्ट्रेट लाइन की पोजीशन की बात भी की, अब इसकी पोजीशन की बात भी करें। लेकिन इसी चीज को आप एक और सवाल का जवाब देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इन इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू के, पीवी के है, के पीवी है, एक ही बात है। तो इस वैल्यू के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो वो मैंने अभी बताया आपको कि एट हायर टेम्परेचर गैस एक्सपेंड्स। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के एक्सपेरिमेंट करता हूं तो गैस एक्सपेंड कर जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम ही गैस का ज्यादा होगा पिछले एक्सपेरिमेंट की निस्बत, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में पीवी की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस एंड प्रोडक्ट पीवी इंक्रीजेस, अ हॉरिजॉन्टल लाइन हायर देन इनिशियल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑब्टेन्ड। ये शो कर रहा है कि के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट अगर आप टेम्परेचर बदलते हैं तो के की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट बदलेगी। नीचे आप ये ग्राफ लिख दें, क्वांटिटी तीनों में सेम है, टेम्परेचर डिफरेंट है। इसी तरह इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस अगर आप देखें तो वो भी यही है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग क्वांटिटी, विद इंक्रीज इन क्वांटिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर आप गैस की क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जाहिर है जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जिससे पीवी की वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा आएगी और फिर पूरे एक्सपेरिमेंट में रहेगी कांस्टेंट। तो ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम प्रोडक्ट पीवी इंक्रीजेज, हॉरिजॉन्टल लाइन हायर देन इनिशियल लाइन इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ भी वही चीज है। तो आप इस सवाल का जवाब देने के लिए इस ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके ग्राफ्स जो हैं बॉयल्स लॉ के वो कंप्लीट होते हैं। अब इसी ग्राफ से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन, इसी ग्राफ से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन आता है, वो आप अपने रजिस्टर्स पे नोट कर लें। मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं। कहते हैं द स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्रोडक्ट पीवी इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर is parallel to pressure axis and goes away from the pressure axis at a high pressure for many gases। ठीक है, मतलब ये जो लाइन आपको हासिल हुई मैं इसी को ही मॉडिफाई कर देता हूं। ठीक है, बॉयल्स लॉ को एक गैस ओबे कर रही है, आप जब भी
प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपको आइसोथर्म मिलेगा। प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन जब आप प्रेशर और पीवी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपको ऐसी लाइन मिलेगी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ऐसी लाइन आपको मिलेगी। लेकिन वो कहता है कि अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर तो बदलें, लेकिन प्रेशर को जरा हम बढ़ा के रखें, तो कहते हैं फिर ना गैस के पीवी और पी के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह सीधी लाइन हासिल नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी सी डेविएट कर जाती है। कैसे? सीधी की बजाय ना, जैसे हीलियम गैस के लिए ऐसी लाइन, हाइड्रोजन के लिए ऐसी, नाइट्रोजन के लिए ऐसी, सॉरी CO2 के लिए, नाइट्रोजन के लिए भी ऐसी, और CO2 के लिए ऐसी लाइन। ये तो ये क्या चक्कर है? वो कहते हैं बिल्कुल सीधी लाइन। तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बॉयल्स लॉ तब ओबे होता है जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जब आप क्वांटिटी ऑफ गैस को कांस्टेंट रखते हैं। और एक शर्त और भी मैंने बताई थी कि अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होनी चाहिए गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज आएंगी तो गैस नॉन आइडियल हो जाएगी, और गैस नॉन आइडियल हो जाएगी तो वो गैस लॉस को ओबे नहीं करेगी, बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करेगी। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम जरूर होगा, लेकिन इक्वल रेशियो से नहीं होगा, इनवर्स रिलेशन नहीं रहेगा। प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा जरूर, लेकिन उसी रेशियो से नहीं बढ़ेगा, मतलब इनवर्स रिलेशन नहीं रहेगा। इनवर्स रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन में दो चीजें बढ़ती घटती हैं तो सेम रेशियो से। सो इस सवाल के जवाब में मैं पहले तो ये क्वेश्चन लिख देता हूं, ये क्वेश्चन लिख देता हूं कि द स्ट्रेट लाइन between PV and P, straight line between PV and P goes away from pressure axis at higher pressures for many gases. Why? तो आप ना इसकी रीजन की हेडिंग देंगे, और रीजन की हेडिंग देके मैं ना आपको मैं रीड आउट कर देता हूं जो मैंने लिखा है आपके लिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने रजिस्टर्स के ऊपर, और फिर नीचे ये ग्राफ बना दीजिएगा। तो चलिए देखें, होता ये है कि आप देखें, आप जब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं ना, आपने जब अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, और प्रेशर जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और जो है ना प्रेशर और वॉल्यूम बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, और ऐसी लाइन आपको हासिल होगी बिल्कुल स्ट्रेट, जो कि शो करे कि पीवी इज कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन गैसेस के लिए देखें, थोड़ी देर तक तो ये लाइन सीधी रही है, फिर ये लाइंस ऊपर उठ गई है। तो आप जब एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं ना, हर गैस के लिए एक लिमिट है प्रेशर इंक्रीज करने की, वहां तक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा। लेकिन जो ही आप एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स इतने करीब हो जाते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेज आ जाती हैं, गैस आइडियल नहीं रहती, बॉयल्स लॉ को ओबे करना बंद कर देती है। तो जहां से ये लाइन उठी वहां से गैस बॉयल्स लॉ से डेविएट करना स्टार्ट हो गई। तो वहां जो है बॉयल्स लॉ ओबे नहीं हुआ, तो सीधी लाइन की बजाय लाइंस ऊपर नीचे होती हुई आपको नजर आएगी। इसे कहते हैं डेविएशन फ्रॉम गैस लॉस। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है वो उसको लिखिए, मैं आपको लिखवा देता हूं, रीजन में आप लिखिए, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक हो गया। सेकंड इसमें पॉइंट लिखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती है। गैसेस डू नॉट रिमेन आइडियल, Boyle's law does not hold. That's why straight line goes away from pressure axis. It does not remain a straight line parallel to pressure axis. तो ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ना भी लिखें तो इससे ऊपर भी आपका जवाब कंप्लीट हो जाता है। तो पीवी और पी के बीच में ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है अगर गैस आइडियल है, बॉयल्स लॉ को ओबे कर रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्वांटिटी कांस्टेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर इतना बढ़ा दिया वॉल्यूम के साथ उसका रिलेशन देखते देखते कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो गई गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो आइडियल नहीं रहेगी। फिर चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स आपने नहीं बदले, तो जो है वो नहीं रहेगा
जो ग्राफ है वो ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि लाइंस आपके सामने है, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये था बॉयल्स लॉ। इससे रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। थोड़ी सी अगर आपको डिस्टर्बेंस फील हुई हो तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पहले लेक्चर में, और फिर तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपने इनको अच्छे से करना है। और इस पूरे लेक्चर में दो चीजें हैं जो मैंने पिछले पार्ट में भी कहा और इस पार्ट में भी। वो क्या है कि एक तो आपने ये समझना है कि एक्सपेरिमेंट में रहते हुए मैं क्या बातें कर रहा हूँ, और फिर एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट में क्या बातें कर रहा हूँ जब मैं दूसरी बार या तीसरी बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज अपने जहन में रखते हुए आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज।